एक ही मार्क, एक सेकंड ना, दिख रहा है क्या आपको? विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है कितना? -16 mm ऑफ Hg तक चला जाएगा। मतलब बाहर अगर 760 है तो बाहर के रेस्पेक्ट में यहाँ 16 mm ऑफ Hg प्रेशर कम हो जाएगा, राइट? राइट। प्रेशर एक्सेलेशन के टाइम पर क्या होगा? तो आपको पता है एक्सेलेशन के टाइम पर वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीज होता है, तो प्रेशर क्या होगा? वॉल्यूम अगर घट रहा है, लंग्स को दबाया जा रहा है, डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है। डायफ्राम ओरिजिनल पोजीशन मतलब डोम शेप पर आ रहा है। रिमेंबर इफ द क्वेश्चन अराइजेस टू यू और द क्वेश्चन इज आस्क्ड डायफ्राम का ओरिजिनल शेप कैसा है, ऑलवेज दिस शेप, मतलब ऐसा कुछ मंदिर के गुंबद जैसा, मेरा हाथ जैसा दिख रहा है ऐसा ही है वो, फिर ये ऐसा हो जाएगा, राइट? तो और ऑलवेज उसका शेप कैसा है? डोम शेप। चलो, तो वॉल्यूम घटा रहे हैं, डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा क्योंकि एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्रेस कर रहे हैं, ऊपर जाओ बोल रहे हैं, ऊपर जाओ बोल के ले रहे हैं, तो डायफ्राम ऊपर आएगा। इसके वजह से वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर विल बी इंक्रीज। सही बात है, प्रेशर विल बी इंक्रीज, राइट? प्रेशर विल बी इंक्रीज, बट फिर भी इसका प्रेशर इंक्रीज होता है विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, पर फिर भी इसका प्रेशर कभी भी पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो गया। पॉजिटिव होगा का मतलब अब आपकी लंग्स फंक्शनली नहीं है, अब आप सांसें नहीं ले पा रहे हो, ठीक है? देखो मैं आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। Whenever a astronauts goes to space, वो स्पेस में जाने के बाद अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं। Why? There is a logical reason over there. उस ऑक्सीजन सिलेंडर में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेट किया जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाए रखना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जाने या स्पेस में जाने के बाद एक सर्टन लेयर को, अर्थ की एक सर्टन लेयर को क्रॉस करने के बाद हम फंक्शनल नहीं रहते हैं। हम फंक्शनल इन द सेंस, हम बाहर के रेस्पेक्ट में कितना भी नेगेटिव प्रेशर बनाकर रख लें, बाहर एयर ही नहीं है, बाहर ऑक्सीजन ही नहीं है जो हमको ब्रीथ करना है, तो नेगेटिव प्रेशर बनाकर फायदा भी क्या? इनहेलेशन मतलब ऐसे रिच एयर अंदर लेना जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, ऑक्सीजन इनहेलेशन। तो एटमॉस्फेयर एक पर्टिकुलर लेयर के जाने के बाद अगर वहां ऑक्सीजन नहीं रहता है तो सर स्पेस वाले, एस्ट्रोनॉट्स वाले कैसे रहते होंगे? वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं। वो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता होगा? वो ऑक्सीजन सिलेंडर में एक प्रेशर डिसाइडेड रहता है, वो प्रेशर के हिसाब, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जितना प्रेशर होता है ना, दैट प्रेशर इज अकोमोडेटेड अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड बाय अवर लंग्स। नेचर ने, हम अगर अच्छे से आज जिंदा हैं, सक्सेसफुली ब्रीथिंग कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि हम इस चेंज होते हुए एनवायरनमेंट में सरवाइव करना सीख गए हैं। हमको ये पता है कब धूप निकलती है, हमको ये पता है हमको किसको खाना चाहिए, प्लांट को भी पता है कैसे फोटोसिंथेसिस करना चाहिए, प्लांट को पता है कि स्टोमेटा में से पानी कब निकालना चाहिए और कब नहीं। द डेजर्ट प्लांट हैव इवॉल्व्ड देमसेल्फ, डेजर्ट वाले प्लांट ट्रांसपीरेशन नहीं करते हैं, एज दैट कंपेयर टू, करते हैं बट एज दैट कंपेयर टू द प्लांट विच आर नॉट डेजर्ट। हमारे एरिया के जितने प्लांट है ये ट्रांसपीरेशन करते हैं, वाटर का लॉस करते हैं, बिकॉज उनके पास पानी की कमी नहीं है। बट डेजर्ट वाले जितने भी प्लांट्स है वो वाटर को प्रिजर्व करते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं, क्योंकि उनके पास पानी की कमी है। तो दोनों के स्टेमेटा सर अलग अलग काम कर रहे हैं, यस, दोनों ने अलग अलग अडेप्टेशन किए होंगे, तभी तो प्लांट एक ही जाति के हैं, एक ही स्पीशीज है, बट अलग अलग तरीके के वर्क कर रहे हैं। वो ट्रांसपीरेशन कर पा रहा है और ये नहीं कर पा रहा है, या ये कम कर रहा है, तो अडेप्ट किया। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी वर्क करती है। जैसे छोटा सा बच्चा जो है, आने वाला कॉन्सेप्ट वही है हमारा, छोटा सा बच्चा, आप उसका ब्रीथिंग कंपेयर करो, आप उसके लंग्स के ऊपर हाथ रखकर देखो और आप अपने फ्रेंड के लंग्स पर हाथ रखकर देखो, आपको डिफरेंस महसूस हो जाएगा कि किसका लंग्स या किसका ब्रीथिंग रेट पर मिनट ज्यादा है। हमारा ब्रीथिंग 12 टाइम्स पर मिनट है अप्रॉक्स, उसका ब्रीथिंग रेट 40 टाइम्स पर मिनट है। 40 टाइम पर मिनट ब्रीथिंग करता है एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी जन्मा होगा, और हम कितना करते हैं? 12 टाइम्स पर मिनट। तो सर व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? वी आर डूइंग 12 टाइम्स पर मिनट एंड ही इज डूइंग 40 टाइम्स पर मिनट, मतलब हमारा ब्रीथिंग रेट कई गुना ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू ए इन्फेंट। छोटे बच्चे को बायोलॉजी में कॉमनली इन्फेंट ये शब्द से बोला जाता है। तो इन्फेंट का ब्रीथिंग रेट कई गुना ज्यादा है, 40 टाइम्स पर मिनट, और हमारा 12 टाइम्स पर मिनट। डिफरेंस है ना, बट दोनों तो ह्यूमन है।
दोनों में तो लंग्स है, दोनों मैमल है, बट फिर भी अंतर है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जिस स्टेट से गुजरेगी, जिस वक्त से गुजरेगी, वो नेचर को अडेप्ट कर कर जीती है। इसका रीजन बच्चे में क्यों 40 टाइम्स पर मिनट है, मैं आने वाले क्लासेस में आपको समझाऊंगा क्यों वो ज्यादा ब्रीथिंग करता है। हमारे रेस्पेक्ट में उसकी सांसें एकदम तेजी से, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन बहुत जल्दी होगा। देयर इज ए डिफरेंट लॉजिक और देयर, उसको पढ़ते हैं बाद में। पर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि स्पेसक्राफ्ट में या एस्ट्रोनॉट्स वाले जो रहते हैं, जो ट्रैवलर करते हैं बाहर, तो उनका प्रेशर मानकर चलो, अज्यूम कर लो, या वेंटिलेटर वाली जो भी है, अगर वो प्रेशर, अगर वो बैरोमीटर का जो प्रेशर का डिवाइस रहता है, जो सिलेंडर रहता है, उसमें मैं हद से ज्यादा प्रेशर बढ़ा कर दूं, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दूं, अब क्या होगा पता है? लंग्स को उतने प्रेशर की जरूरत भी नहीं थी, लंग्स ने उतना प्रेशर कम ही नहीं किया था, पर आपने बाहर का प्रेशर बढ़ा दिया। अब क्या होगा? लंग्स उतना एक्सपांड नहीं कर सकती है, बट आप एयर अंदर इनहेल करवाए जा रहे हो, करवाए जा रहे हो, लंग्स क्या होगा? लंग्स एक मतलब झेल ही नहीं पाएगा, फट जाएगा, यही बोल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि एक प्रेशर रहना चाहिए। मतलब सर, अगर मैं यहाँ पर मास्क नहीं लगा, मैं यहाँ पर कोई ऐसी डिवाइस नहीं लगा के हूँ ऑक्सीजन सिलेंडर टाइप, तो एटमॉस्फेयर के साथ मैं ढल चुका हूं, मतलब मुझे पता है एटमॉस्फेयर का, मुझे नहीं, मेरे लंग्स को पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, उसके हिसाब से वो अपना प्रेशर कम कर लेती है। अगर मानकर चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तब हमारी बॉडी, हमारी लंग सर्वाइव कर पाती नहीं। हमको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, उसके हिसाब से हमने इतना प्रेशर कम करके रखा है, जिसकी वजह से बार बार एयर आ जाती है, बट हम हमेशा अपना एटमॉस्फेरिक के प्रेशर में कुछ गुना प्रेशर कम करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बराबर आ गए तो बहुत डिफिकल्ट होगी अंदर एयर लेना, इसलिए कुछ गुना कम करके रखते हैं, कुछ प्रेशर कम करके रखते हैं। इनहेलेशन के टाइम पर इसको एकदम कम कर देते हैं, एयर आती है इसको वापस भर देते हैं, फिर इसको नीचे लेके जाते हैं। तो सर, जो एस्ट्रोनॉट्स में है, जो स्पेस में है, उनके साथ क्या होता होगा? उनके डिवाइस में सेट किया जाता है प्रेशर कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, मतलब वो जो सिलेंडर है ना, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्किंग फॉर दैट पर्सन जो स्पेस में गया है, क्योंकि वो मास्क लगा के रहे, बेसिकली वो डिवाइस लगा कर है जिससे बार बार इनहेलेशन हो रहा है। तो हु इज कंट्रोलिंग? नो एटमॉस्फेरिक एयर, वहां ग्रेविटी भी नहीं है, वो अपने हिसाब से ट्रैवल कर रहा है। ऑक्सीजन का तो नामो निशान नहीं है। इफ ऑक्सीजन वुड बी देयर, वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती थी, एक सेल भी एग्जिस्ट कर सकता था, बट ऑक्सीजन नहीं होने के कारण आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर या आउट ऑफ द प्लैनेट अर्थ वी रेयरली अज्यूम की लाइफ है। तो हम अज्यूम नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है फिर भी स्पेस वाले पर्सन जाते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन है या एयर है, मतलब एटमॉस्फेरिक में प्रेशर है, वहां का प्रेशर नेग्लिजिबल, ग्रेविटी जीरो, नेग्लिजिबल है ही नहीं, तो हम फ्लोट होने लगते हैं। यू नो ऑल दैट स्टफ, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बट बेसिकली वो सिंगल सिलेंडर जो है, वो हमारे लिए पूरा एक एटमॉस्फेरिक के हिसाब से वर्क करता है, वो हमारे बॉडी के लंग्स के हिसाब से वर्क करता है। उतना सेट किया जाता है कि दिस इज द प्रेशर दैट यू हैव टू, दिस इज द प्रेशर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रेशर द लंग्स विल बी कोऑर्डिनेटेड। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा के रखो तो लंग्स नहीं झेल पाएगी, अगर बहुत कम प्रेशर कर दो तो लंग्स में से एयर बाहर निकलेगी। अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर को खाली लगाओ या एक सक्शन प्रेशर, सिंपल है, ऑक्सीजन सिलेंडर को जो नोज से कनेक्ट कर रहे हैं या माउथ से, अगर सिलेंडर का प्रेशर कम करो तो लंग्स में से एयर बाहर जाएगी डेफिनेटली। अगर उसका प्रेशर मेंटेन्ड है, हमेशा हमारे लंग्स से ज्यादा है, तभी हम आराम से इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर पाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक? समझा? यस सर। ओके फाइन। वैसे तो ये आपको बिल्कुल सवाल नहीं पूछेगा कि स्पेस में जाने के बाद क्या होता है, बट आपका इमेजिनेशन थोड़ा हायर लेवल पर रहना चाहिए कि जब हम अर्थ पर हैं तब एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम अपने लंग्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बट जब बाहर चले गए, हमारे लिए एटमॉस्फेयर हमारा सिलेंडर ही है जो हमेशा प्रेशर बढ़ा कर रखेगा, और हम उससे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करेंगे तो प्रेशर विल बी इंक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू, प्रेशर विल बी इंक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, एटमोस्फियर, बट फिर भी लंग्स का हमेशा प्रेशर जिस लेवल पर रहेगा दैट इज 4 mm ऑफ Hg तक रहता है, पॉजिटिव नहीं होता है। बाहर के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हो गया तो क्या हो गया, फिर से कभी इनहेलेशन कर ही नहीं पाओगे। फिर वही प्रोसीजर याद है, एब्डोमेन को प्रेस करो, प्रेशर को घटाओ, प्रेशर को घटाओ, एयर आएगी ऑटोमेटिकली। इज द टॉपिक क्लियर? यस सर। हाँ सर। बहुत कम जने क्लास में, शायद लिंक डिस्कनेक्ट होने की वजह से
लिंक डिस्कनेक्ट होने की वजह से सब जन को नहीं पता है क्लास चल रही है, तो बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं, राइट? ओके सर। कल पढ़ते हैं व्हाई डू ए इन्फेंट और ए स्मॉलर चाइल्ड, बहुत छोटा सा बच्चा, उसका ब्रीथिंग रेट हमसे कई गुना ज्यादा रहता है, और हमारा उनके कंपैरिजन में कितना कम रहता है? 12, उनका 40, हमारा 12, राइट? तो लेट्स कल पढ़ते हैं उसको, व्हाट इज द रीजन। बाय बाय सर। Okay, sir.